नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 11 सितंबर मतलब सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में हम हैं और पिछला अगस्त महीना पूरी तरह से सूखाग्रस्त रहा है। सूखे के कारण हमारी फसलें प्रभावित भी हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ दिनों से 4-5 दिनों से प्रदेश में या सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा हुई है और सूखे के दौर से गुजरकर हम वापस अपने स्थान पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, इसी बारे में आज की साप्ताहिक सलाह में हम चर्चा करेंगे। साथियों, एक चीज़ हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है तो आपको ये करना पड़ेगा कि अपने खेत में जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कि अधिक समय तक खेत में पानी जमा हुआ नहीं रहना चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए और उससे होने वाले नुकसान से हमें सबसे पहले अपनी फसल को बचाना है। साथियों, इसी तरह से अगर लगातार बारिश होती रहेगी और फलियों के ऊपर पानी गिरता रहेगा, क्योंकि हमारी फसल अभी दाने भरने की स्थिति में है, तो जो सोयाबीन के बीज की गुणवत्ता उसमें कमी आ सकती है या दाने अंकुरित होने भी शुरू हो जाती है। तो आपको ये सलाह है कि सोयाबीन की फसल को उचित समय पे इसकी कटाई करें और गुणवत्ता में होने वाले नुकसान से हम इसको बचाएं, यानी कि अंकुरित होने से पहले इसकी कटाई करें। तीसरी बात, जब कटाई कर लेते 1-2 रोज़ धूप में सुखा ले और उसके बाद में उसको इकट्ठा करके रख ले, यदि आपको तुरंत इसकी थ्रेशिंग या गहाई संभव नहीं हो। एक और बात, जो किसान भाई जो कम समय में पकने वाली या शीघ्र समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्में लगाए हैं, तो उनको सलाह है कि अभी जो मौसम जैसे खुल जाए तो जब आपको लगे कि आपकी फलियां जो 90% फलियां है परिपक्व हो गई, यानी उसका रंग बदल गया, पीलापन आ गया, तो ये सही समय है आपकी फसल की कटाई करने का और कटाई करके उसको धूप में सुखा के उसकी गहाई कर ले। जो किसान भाई हमारे बीज उत्पादन करते हैं या अगले साल बोनी के लिए बीज के रूप में इसी साल की उत्पादन रखेंगे, उनको ये है कि ये इस समय पे आप फफूंदनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। जो भी कई सारे अनुशंसित फफूंदनाशक है उसमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर ले, ताकि जो बीज रहेगा बीज में जो फंगस की बीमारियां नहीं जाएगी। साथियों, अब जो समय है कि हमारी फसल में कई जगह पे देखा जा रहा है कि चक्रभृंग का प्रकोप है, तो ये जो आपकी स्थिति है फसल की 70 दिन की होगी, कई 65 दिन की होगी, तो अब की बाद में इस स्थिति में चक्रभृंग से जो इतना अधिक नुकसान नहीं होगा, तो इसके नियंत्रण को बॉदर नहीं करें या उसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो उससे आपको आर्थिक रूप से लाभ नहीं होगा। साथियों, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि कई सारे क्षेत्रों से खबर आई है कि विदिशा जिला है, रतलाम जिला है, कई सारे ज़िले में मौसम खुलने के बाद में इससे पहले भी तंबाकू की इल्ली का भयंकर प्रकोप हुआ है। कई सारे किसानों की फसलें प्रभावित हो गई है। तो ये जो कीड़ा है तंबाकू की इल्ली, इसको नियंत्रित करने के लिए कई सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन अगर आप बात करें तो एक जो दवा है लैम्बडा साइलेथ्रिन 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या फ्लूबेंडियामाइड है 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या फ्लूबेंडियामाइड का ही दूसरा एक फार्मूलेशन है, दानेदार है 250 से 300 ग्राम पर हेक्टर, या स्पाइनोटेरम जो 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। ये जो उपयुक्त रसायन मैंने आपको बताया, उनमें से किसी एक का लेके अपने फसल पे छिड़काव करें और अपनी फसल को तंबाकू की इल्ली से होने वाले नुकसान को बचाएं। साथियों, ये जो फसल की स्थिति है उस समय पे हमारी जैसे कि देख रहे हैं कि दाने भरने की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में जो चने की इल्ली है वो हमारी फसल में नुकसान करते दाने को खाती है। तो इस नुकसान को बचाने के लिए जो हमारी जो दवाई है, इंडोक्साकार्ब है या फ्लूबेंडियामाइड है या नोवालुरान प्लस इंडोक्साकार्ब का पूर्व मिश्रित फार्मूलेशन है या इमेमेक्टिन बेंजोएट है, इनमें से कोई एक दवा लेके आप अपनी फसल पे इस समय पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा अगर आपके खेत में
जो पत्ती खाने वाली तीनों इल्लियाँ, सेमिलूपर, चने की इल्ली या तंबाकू की इल्ली, और उसके साथ साथ रस चूसक कीट है जैसे कि सफ़ेद मक्खी तो या बोरर्स है, उनका सभी एक साथ नियंत्रण करने के लिए जो दवाइयों के नाम है, सूची है, उनकी मात्रा इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथियों, अब बात करते बीमारियों की। कई सारे किसान भाइयों ने हमें चित्र भेजे हैं और उससे पता चलता है कि कोई एक नई बीमारी है जिसमें कि इस प्रकार से लक्षण देखे जा रहे हैं। और हमारे जो पौध रोग विशेषज्ञ उनके अनुसार उनका कहना ये है कि इसमें एक बीमारी नहीं, 2-3 प्रकार की बीमारियां के इसके लक्षण है, जैसे कि सडन डेथ सिंड्रोम के जैसे लक्षण दिखाई देते, या कैंकर एक बीमारी है वो भी इसमें दिखाई देती है, और ब्राउन स्टेम रॉट, ये 3 बीमारियों के लक्षण इसमें देखे जा रहे हैं। अभी इसके ऊपर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, उसके जो सैंपल लेके उसका एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन अभी हमें यही है कि थोड़ी सी जानकारी ज्ञात हुई कि फंगल डिसीज़ है। तो जहाँ तक फफूंद जनित बीमारियाँ हैं तो इसके साथ साथ आप जो देख रहे हैं कि इस सप्ताह में हमें रिपोर्ट मिली कि पॉड ब्लाइट की भी कई क्षेत्रों में जो प्रकोप होने की सूचना मिली है, और इसके साथ साथ जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जिसका कि आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, और एंथ्रैक्नोज, तो ये 3-4 प्रकार की फंगल जो बीमारियाँ हैं वो इस समय पे हमारी फसल पे देखी गई है। और इनके नियंत्रण के लिए जो फफूंदनाशक है उसकी सूची इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ले सकते हैं और अपनी फसल पे छिड़काव करें और अपनी फसल को इन रोगों से होने वाले नुकसान से बचाएं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पीली मोज़ेक की बीमारी अभी भी हमारे यहाँ पे चल रही है। जो फसल छोटी है, कम दिन की अवधि है, उस समय पे इसके नियंत्रण करने के लिए जो सफ़ेद मच्छर है जो इसका वाहक है उसको नियंत्रित करने के लिए इस समय पे आप पूर्व मिश्रित दवाइयाँ आप देख रहे हैं, उनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर लें। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।